नमस्कार, प्रणाम। मैं सुधीर शर्मा भट्ट। आज आप लोगों को एक ऐसा रोचक बात बताने जा रहे हैं कि जो आदमी एक सीट को पाने के लिए, एक मंत्री पद को पाने के लिए तीन चार गठबंधन को तोड़ते हुए फिर उसी गठबंधन में पहुंच जाता है, जिसको साल भर खूब मन भर, जो भोजपुरी में बोली जाती है हीक भर, गाली देता रहा। गाली देते देते अब जब सारी जगहों से रास्ता बंद हो गया तो फिर उसी पुराने पाले में पड़ गया। लेकिन जहां गए वहां पे जो बैठा था वो बहुत जिद्दी निकला। वह किसी भी खेमे की बात ना मानते हुए, जहां जहां भी इन्होंने सोर्स लगाया उन खेमों की बात ना मानते हुए इनको टाले रहा। और लगभग 1 साल हो गए गठबंधन हुए, उसके बावजूद भी इनको मंत्री पद नहीं मिला। लॉलीपॉप देती रही गई कि आप जाके उत्तर प्रदेश के सीएम से बात करिए, और सीएम ऑफिस से जवाब आता था कि आप दिल्ली जाके राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय श्री अमित शाह जी से बात करिए। मैं उस हस्ती की बात कर रहा हूं जो नाम के लिए मोहताज उत्तर भारत की राजनीति में नहीं है, खासतौर से उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में नाम के मोहताज नहीं है। मैं सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो राजभर जी हैं उनकी बात कर रहा हूं। राजभर जी को उत्तर प्रदेश सरकार यानी कि करंट भाजपा गवर्नमेंट से गठबंधन किए करीब 9 महीने का समय बीत गया है। गठबंधन करते वक्त बात ये हुई थी कि आप हमारे सहयोगी पार्टी हैं, हम साथ में मिलकर विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जो चुनाव हुआ है 2019 वाला, जिसमें सेकेंड टर्म आई है, जो 2022 विधानसभा का जो चुनाव हुआ है, उसमें यह फिर चले गए थे सपा के पाले में। सपा के पाले में गए, अपना दमखम को आजमाया और भाजपा को हीक भर गाली दिया। लेकिन भाजपा पुनः आ गई, सरकार बना ली, और जिसका इन्होंने समर्थन किया समाजवादी पार्टी, उसको अब हार मिलने के बाद उसको पुनः छोड़ के भाजपा में आ गए। हम बात करते हैं कि क्या किसी नेता की इतनी अधिक चाह हो सकती है कुर्सी पाने के लिए कि वह 2 साल के अंदर 2 3 पार्टियों में जा सकता है? हाँ, ये है, और हम लोग देख रहे हैं। हम लोग जो सुभाषपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजभर जी, इनके बारे में देख रहे हैं। 2022 चुनाव हारने के बाद सपा से ये अपना पद त्याग करके भाजपा के साथ गठबंधन कर लिए। लेकिन गठबंधन जब हुआ तो उस वक्त राष्ट्र के भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जो थे जेपी नड्डा जी और अमित शाह जी के उपस्थिति में इन्होंने भाजपा को पुनः ज्वाइन किया। इनको आश्वासन दिया गया कि अब आप उत्तर प्रदेश के कैबिनेट में मंत्री बनेंगे। लेकिन बात आके फंस गई उत्तर प्रदेश के करंट मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के पास। माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को 2022 चुनाव के दौरान इन्होंने इतना अपशब्द बोला था कि योगी जी उसका जवाब तो नहीं दिए, लेकिन उन्होंने बांध के रखा। और जब ये पुनः दोबारा उनके शरण में आए तो उसका उन्होंने भरपूर इनको याद दिलाई कि क्या आप वही राजभर हैं और मैं वही सीएम हूं जिसको आप गाली दे रहे थे, और आज फिर आप मंत्री के लिए बनने के लिए हमारे दरबार में बैठे हुए हैं। इसका उन्होंने भली तरह से इनको याद दिलाते हुए 9 महीना टाल दिया। 9 महीने में इनको 5-7 मीटिंग हुई है, जो लखनऊ से दिल्ली के बीच में। दिल्ली से आदेश तक आ गया कि इनको मंत्री पद दिया जाए। लेकिन योगी जी सरकार चूंकि अपने बलबूते पे चलाते हैं उत्तर प्रदेश में, तो उसको उन्होंने केंद्र सरकार को भी एहसास दिलाया कि मेरा सरकार है तो मेरे अपने हिसाब से मंत्री बनेंगे। चूंकि अब 2024 का लोकसभा चुनाव आहूत हो चुका है और माननीय जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उनके हनुमान जी बन के योगी जी उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कारवा को आगे बढ़ाने के लिए अब सारी पार्टियां अपने अपने तरह से गठबंधन कर रही है। तो भाजपा कैसे पीछे रहे? भाजपा का जो करंट गठबंधन हुआ है उसमें ही अगर कोई लोग नाराज रहें तो कैसे पॉसिबल हो? 2 दिन पहले की बात है, सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिछले 8 से 9 महीनों से इंतजार कर रहे हैं। इंतजार करते करते समय बीतती जा रही है और उनको मंत्री पद नहीं मिला। उनको लॉलीपॉप दिया गया कि जब कैबिनेट का विस्तार होगा तो आप मंत्री बनेंगे। 2 दिन पहले आप लोगों ने मीडिया की सुर्खियों में देखा होगा कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने स्टेटमेंट दिया कि अगर मैं मंत्री नहीं बना तो हम होली नहीं खेलेंगे। यानी कि
अब ये अबीर गुलाल और जो कबीरा गाना जाता है वो किसी और पार्टी के साथ भी जाके गा सकते हैं। जो वर्तमान सरकार में जिनके साथ इनका गठबंधन है उसके साथ ये होली नहीं खेलेंगे। इनकी बहुत ही नपा तुला जो ये बयान मार्केट में आया, मीडिया में आया, उसका जवाब यही था कि यह दूसरा दरवाज़ा फिर देखने लगे हैं। चूंकि 2024 का लोकसभा चुनाव आहूत हो चुका है और भाजपा नहीं चाहती है कि हम किसी तरह की गलती करें जिससे हमारे जो उत्तर प्रदेश में 80 सीट से 80 सीट पाने की जो मंशा है वह बेकार जाए या उस पर पानी फिरे। इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन्होंने अपना कैबिनेट विस्तार करने का फैसला लिया है। इस कैबिनेट विस्तार होने में राजभर जी के साथ साथ इनके प्रिय मित्र जो बसपा से सपा में आए और सपा से इन्हीं के सहयोग से भाजपा में आ गए हैं, दारा सिंह चौहान, जो एक सपा के कद्दावर नेता थे और घोसी सीट से ये विधायक भी रह चुके हैं, वो भी फिलहाल भाजपा में है। तो ये दो पार्टी हुई और जयंत सिंह जो हैं रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, उनके पार्टी से भी गठबंधन होने की संभावना है और उनके पार्टी से भी 1-2 मंत्री कैबिनेट में बनने वाले हैं। कुल मिला के अब उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रधानमंत्री को सहयोग करने के लिए अपने कैबिनेट का विस्तार कर रही है और उन सारे लोगों का मंत्री का पद मिलेगा जो मुख्यमंत्री के सहयोग करके उत्तर प्रदेश से 80 में 80 सीट केंद्र को देने में समर्थन करेगा। हम फिलहाल जो बात कर रहे हैं वह टोटल बात एक सीट के आसपास घूमता हुआ नजर आ रहा है। अगर सपा इनको टिकट देके इनको मंत्री पद बनाने का लालच दिया तो सपा में गए, अब भाजपा ने इनको मंत्री पद का लालच दिया है और मंत्री बनाने की बात कर रही है तो ये भाजपा का गुण गा रहे हैं। कुल मिला के अपना कोई व्यक्तित्व या अपना कोई स्टैंड इनका नहीं है, अपने जात की राजनीति करते हैं और उस जात की राजनीति करके उनके वोट को, उनके मनोभावना को बेचते हैं अपने सुविधानुसार और अपने पार्टी को अपने परिवार तक सीमित रखने का ये काम कर रहे हैं। ऐसे नेताओं से जनता को सबक लेनी चाहिए और सीखना चाहिए कि ये जनवरी में किसी और के साथ, फरवरी में किसी और के साथ, मार्च में किसी और के साथ रहेंगे और अप्रैल में किसी और के साथ, तो इनके किसी साथ रहने की जुगत ही हमेशा रहती है और इनके बातों का विश्वास नहीं होना चाहिए। फिलहाल लोकसभा चुनाव अब सर पे है, मात्र 100 दिन से भी कम समय बचा हुआ है और हम देखते हैं कि कौन किसके साथ जा रहा है और रथ यात्रा जो रथ का सवारी करेगा वह कौन होगा। इसके इंतज़ार में हम लोग यह वीडियो का अब आज अंतिम सोपान पे आ चुके हैं। मेरा एक बार और आप सभी लोग प्रणाम स्वीकार करें। मैं सुधीर शर्मा भट्ट।